इस अयोध्या में हमारा इतना मान सम्मान, बलदा क्या है यहाँ, वही सब कुछ है। मन में विचार आया, एक चीज बदल गई। बोले क्या? इस घर में 4 बहुएं आ गई। हो ना हो हमारा निमंत्रण बहुओं ने करवाया है, क्योंकि वो भी बुद्धिमान था। निमंत्रण किया, निमंत्रण करने के बाद राजा दशरथ जी आए टीका करने के लिए, तिलक लगाने के लिए। तो भोजनों के बाद में तिलक होने लगा। रावण कहने लगा, सुनो, हम आपसे नहीं करवाएंगे तिलक, ना आपसे दक्षिणा लेंगे। बोले क्यों? बोले जिसने निमंत्रण किया है उसी से हम दक्षिणा लेंगे। दशरथ जी कहने लगे, हमने सुमंत को भेजा था। बोले हाँ, भेजा आपने था, लेकिन निमंत्रण आपने नहीं किया, ये बात हमें क्लियर है। नहीं तो आज तक क्यों नहीं किया? चौथा पद तुम्हारा आ गया, हम भी कितने समय से राज्य कर रहे हैं। जिसने निमंत्रण करवाया उसी को बुलाओ। दशरथ जी ने जाकर के मैया जानकी जी से कहा, देवी देखो, हमने बोला था रावण के लिए मत बुलाओ, ये समस्या बुला ली तुमने। अब वो बोल रहा है कि दक्षिणा तुम्ही से चाहिए। जानकी जी कहने लगी, अब बुलाया है तो दक्षिणा देंगे, क्योंकि बिना दक्षिणा के निमंत्रण तुम्हें नहीं होगा। तो जानकी जी आई, कहने लगी, मांगो क्या चाहिए। रावण कहने लगा, दक्षिणा दोगी? बोले बिल्कुल। बोले तो दक्षिणा दोगी आप, क्योंकि निमंत्रण आपने किया। जानकी जी कहने लगी, बिल्कुल दक्षिणा देंगे, बस निवेदन है, हमारी हो गई है शादी और बिना पति के आज्ञा के आपको दक्षिणा नहीं देंगे। जो उचित होगी दक्षिणा वो देंगे और अपनी पति की सलाह से देंगे। रावण कहने लगा, बिल्कुल पति की सलाह लेना, मांगो दक्षिणा क्या चाहिए। रावण कहने लगा, दक्षिणा में हमें ये चाहिए कि आपने हमारा निमंत्रण किया सो हम आपके घरे आए, और आज दक्षिणा में हम आपका निमंत्रण करके जा रहे हैं, आप हमारी लंका में आना, यह हमें दक्षिणा में दे दो। जानकी जी कहने लगी, ये तो बड़ी समस्या की बात है। जानकी जी राघवेंद्र सरकार के पास में गई, प्रभु ये बताओ, रावण ने दक्षिणा में कहा है कि आप आना। राघवेंद्र सरकार कहने लगे, रावण जानता है, बुद्धिमान है, उसको पता है कि राक्षसी स्वभाव है, और भगवान जब तक नहीं लंका में आएंगे, जब तक भक्ति नहीं आ जाए, और आप हो भक्ति, अगर आप चली गई तो हमें जाना ही जाना पड़ेगा। इसीलिए रावण ने हमें बुलाने के लिए ये योजना बनाई है कि भक्ति भरा जाए तो भगवान को आना पड़ेगा। जाओगी? जानकी जी कहने लगी, देखो, राक्षसों में असली भक्ति तो आ नहीं सका, हाँ पाखंड की आ सका, झूठ की जा सकती, तो छाया रूपी सीता जरूर जाएंगे, छाया रूपी जाएंगे, हम असली नहीं जा सका। लेकिन दुष्टों में अगर नकली भक्ति लो पड़ जाए तो दिक्कत आ जाती। और भगवान आप आओगे? भगवान कहने लगे, भक्ति चाहे असली हो चाहे नकली, हमें तो जाना ही पड़ा। हाँ, भजन चाहे आप भगवान को अच्छे से भजो, चाहे क्रोध में भजो, आपका मंगल ही होगा। वो कहते ना, कई उल्टो सीधो जमत है खेत परे को बीज, खेत में डर भर जाए, उल्टो डरे चाहे सीधो बीजा जम है। ऐसे ही भगवान का भजन है, चाहे तुम गुस्सा में करो चाहे प्रेम से। रावण ने गुस्सा में नाम लिया, उसका कल्याण हुआ। कंस ने युद्ध में लिख लिया, वही दुश्मनी में लिया, सो कल्याण हुआ। भाव कुभाव अलख आलसु नाम जपत मंगल दिसी लसु। भक्ति कैसे भी आ जाए, देखना पाखंड की भी भक्ति हो तो कल्याण कर दे। अब आप क्यों कैसे कर दे? जैसे देखना, अपन के लिए रहली से वृंदावन जाना हो, सागर से बैठने हुई ट्रेन में, एक दिन पहले अच्छो बढ़िया पीरे लाल हरीरे कपड़ा ले और बढ़िया जो है अच्छो तिलक चंदन लगाओ, 4-6 प्रकार की मालाएं डालो, रुद्राक्ष की जे आप पैर पार के ट्रेन में बैठ जा। 1 घंटा पहले तुम बाबा बने, लेकिन ट्रेन में बैठे भली पाखंड को भेष रखो, लेकिन टीसी आएगा तो तुमसे टिकट नहीं मांगेगा। बोले क्यों? बोले ये बाबा जी आए, माने पाखंड का भेष रख लो। अगर 2 घंटा पहले बाबा बन जा, बिल्कुल बाबा नहीं अपन, 2 घंटा पहले बन जाओ तो ट्रेन में टिकट नहीं लगाते आए। तो भगवान का नाम कैसे भी भजो, कल्याण होगा। राघवेंद्र सरकार कहने लगे, भले ही तुम ऐसी जाओगी, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। सो जानकी जी ने बोल दिया, हम आएंगे तो, लेकिन छाया रूपी सीता आएगी, नकली सीता आएगी, क्योंकि राक्षसों में असली भक्ति नहीं आ सकती। ये वरदान दे दिया। और जब रावण सीता का हरण करने आया है, वहां पर एक चौपाई देखना, वो स्वामी जी ने लिखी है कि सुन बीचे दस कंधर देखा, श्री राम जय जय राम। सुन बीच 10 कंधर देखा, आवन गत जति ते देशा। जय राम जय जय राम, जय राम
जय जय राम। शून्य बीच दस कंकर देखा यावन कट जति के वेसा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। शून्य बीच दस कंधर देखा आवाने कट जाती की वेसा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय। उसने वह बात याद की थी, शून्य बीच। शून्य यानी एक तो होता है गोल, एक होता है सभी इंद्रियों को एकत्रित करके उसने उस बात को याद किया कि हमने निमंत्रण किया था, आज वह आप पूर्ण करो। माने मैया जानकी जी ने एक बार रावण तक का निमंत्रण करवा लिया था। इतना शौक था निमंत्रण करने का। अच्छा, जिस किसी को भी आमंत्रण में बुलाए वो एक दो खाए और भाग जाता। मैया जानकी जी एक बार राम जी से कहने लगी, करुणा निधान कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाओ ना जो थोड़ा मन से खाए, अच्छा खाए, क्योंकि बनाने वाले को तभी आनंद आता है जब खाने वाला बड़े मन से खाए।